टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2024। 14 सितंबर 2024 को HPPSC का एक आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का पेपर हुआ, जिसमें पेपर 1 में HPGK और इंडियन जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए। आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम HPGK के क्वेश्चन देखते हैं। HPGK के क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा राज्य इसके पूर्व में है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल के पूर्व में हरियाणा राज्य है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हरियाणा तो हिमाचल के साउथ में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को मानक पर्वत कहते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को मानक पर्वत कहते थे। अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की श्रृंखला में पीर पंजाल है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की श्रृंखला में पीर पंजाल स्थित है। और जो स्टेटमेंट फोर्थ है, बड़े हिमालयों की श्रृंखला में धौलाधार है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में 12 लाचा दर्रा स्थित है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो 12 लाचा दर्रा आपको पता है कि लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? कौन सा निम्नलिखित स्थान अपने जिले के साथ हिमाचल प्रदेश में सही सुमेलित है? ये ऑप्शन है बांटनी कुल्लू, छांगो शिमला, देवी कोठी चंबा, डी ऑप्शन है जिस्पा किन्नौर। तो जो इसका राइट आंसर था वो था देवी कोठी। देवी कोठी जो है वो चंबा में है। एक देवी कोठी का मंदिर भी है, वो चंबा के राजा उमेद सिंह ने है वो देवी कोठी का जो मंदिर बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, देवी कोठी चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के जिले की पहचान कीजिए जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक था। तो इसमें बात कर रहे हैं कि किस जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता है हमीरपुर की जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है? 407। 407 जो है वो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी वर्ष 2021-22 से कौन सी निम्नलिखित प्रतिशत अधिक थी? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा 10.4%। जो हिमाचल प्रदेश की 2023 की जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी वो 2021-22 से 10.4% जो थी अधिक थी 2022-23 की जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 के GSTP में अनुमानित वित्तीय घाटे के प्रतिशत की निम्नलिखित से पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4.7%। जो हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 के GSDP में जो अनुमानित वित्तीय घाटे जो डिफेक्ट आया था अनुमानित, वो कितना है? 4.7%। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग से कितने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 107। 107 स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्रॉप हुज टारगेट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश इन 2024-25 फ्रॉम द फॉलोइंग। उस मुख्य उपज जिसके उत्पादन का वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक का लक्ष्य है, उसकी पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मक्की। मक्की जो मेज़ जो है वो उसका जो लक्ष्य है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 73। 73 जो उप तहसीलें थी वो मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हिमाचल की हिस्ट्री से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू के किस राजा के राज्यकाल में स्थापित की गई थी? ए ऑप्शन है राजा जगत सिंह, बी राजा विधि सिंह, सी राजा सिद्ध सिंह,
डी राजा मानसिंह। इजी क्वेश्चन है। जगत सिंह के शासनकाल में रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उस लेखक की पहचान निम्नलिखित से कीजिए जिसने कांगड़ा वैली पेंटिंग शीर्षक पुस्तक लिखी थी। जो दो बुक्स आपको कांगड़ा में ध्यान रखनी है, कांगड़ा वैली पेंटिंग और एक है कांगड़ा पेंटिंग। सेम ये बुक्स लगती है। तो कांगड़ा वैली पेंटिंग जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो बुक है MS रंधावा की, जबकि जो दूसरी बुक कांगड़ा पेंटिंग है वो WG आर्चर की बुक है। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा MS रंधावा, क्योंकि इसमें कांगड़ा वैली पेंटिंग पुस्तक पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा निम्नलिखित किसान आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से जो 1945 तक दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो जो ये किसान आंदोलन हुए थे इसके दौरान कौन सा आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा पझौता आंदोलन। पझौता आंदोलन जो है वो 1942-43 में हुआ था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। HP अलाइड सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आया था कि पझौता आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है। तो 4 स्टेटमेंट दी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें पहचाननी है। ए ऑप्शन है बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद यह 6ठा जिला बना था। तो बिलासपुर बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर 5वां जिला बना था 1954 में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थापना 1950 में हुई। ये स्टेटमेंट भी गलत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थापना 1952 में हुई थी। सी स्टेटमेंट है बलसन शिमला हिल स्टेट का सबसे छोटा राज्य है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें पता है रतेश जो है वो शिमला हिल स्टेट की सबसे छोटी रियासत थी और जो बुशहर रियासत थी वो शिमला हिल स्टेट की सबसे बड़ी रियासत थी। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चंबा का हिमाचल प्रदेश में विलय इसकी बिना किसी सीमा के बदले हुआ था। तो जो चंबा था वो 1948 में बिना सीमा के बदले वो 4 जिले जो बने थे 1948 में, वो चंबा भी उसमें शामिल था, जिसमें सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू 4 जिले बने थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितने दंपतियों को अंतर जातीय विवाह करने पर प्रति दंपति 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो जो हाउ मैनी कपल्स हैव बीन बेनिफिटेड ऑफ ₹50,000 ईच फॉर इंटरकास्ट मैरिजेज इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2023। तो आपको गिरिराज पत्रिका में भी ये आया था कि जब हम इंटरकास्ट जो मैरिज करते हैं तो कपल्स को 50,000 रुपये हैं वो दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दिसंबर 2023 तक कितने ऐसे कपल थे जिनको 50,000 रुपये जो मिले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा 768 जो कपल्स थे उन्हें 50,000 रुपये मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हिमाचल प्रदेश के उस निम्नलिखित जिले की पहचान कीजिए जो पुलिस की साउथर्न रेंज में वर्ष 1974 के बाद नहीं है। ए ऑप्शन है कुल्लू, बी बिलासपुर, सी किन्नौर, डी सोलन। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा किन्नौर। किन्नौर जो है वो साउथर्न रेंज 1974 के बाद पुलिस की साउथर्न रेंज के बाद नहीं है। ये थे कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन। अब स्टार्टिंग में इसमें इंडियन जीके के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कौन सा संशोधित भारतीय संविधान का अधिनियम सिखों के आनंद विवाहों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है। ए ऑप्शन है आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2010। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। 2012 का जो एक्ट था उसमें भारतीय संविधान का अधिनियम सिखों के आनंद विवाहों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है, एक्ट 2012। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के उस प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आरंभ की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के उस बजट की पहचान निम्नलिखित से कीजिए जिसने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की उद्घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर होगा बजट 2022 से जो 23 था उसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दक्षिण भारत में कौन सी निम्नलिखित
नदी दक्षिण भारत की गंगा मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो, वैसे तो जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कावेरी को कहते हैं, पर इसमें कावेरी तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, 4 ऑप्शन में। पर जो हमें दूसरा क्वेश्चन याद रखना होता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे गोदावरी हम टिक कर सकते थे। फाइनल आंसर की में पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर इसमें राइट किया गया है, पर आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है और दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस निम्नलिखित भारतीय भाषा को सिंगापुर में राजकीय भाषा को स्वीकृति मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिल। तमिल भारतीय भाषा को सिंगापुर में राजकीय भाषा की स्वीकृति मिली है। सिंगापुर के साथ साथ श्रीलंका में भी तमिल को तमिल जो है वो राजकीय भाषा की स्वीकृति श्रीलंका और सिंगापुर में मिली है। किस भाषा को? तमिल भाषा को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दांडी मार्च शीर्षक चित्रकला के चित्रकार की पहचान निम्नलिखित से कीजिए। जो दांडी मार्च जो पेंटिंग थी उसके चित्रकार की पहचान करने को कहा गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है वो चित्रकार थे जिसने दांडी मार्च जो पेंटिंग थी वो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2019-24 की भारतीय संसद में कितनी महिला सांसद सदस्यों के प्रतिशत की भागीदारी है? तो 2019 से 24 की जो लोकसभा थी उसमें जो महिलाओं की संख्या थी वो 78 है, जबकि जो 18वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा में तो महिलाओं की संख्या 78 है, जबकि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 74 है। अगर हम 78 का परसेंटेज में निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14.9%। 14.9% जो है वो भारतीय संसद में महिला सांसद 17वीं लोकसभा में थी। आपको 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या भी याद रखनी है जो 74 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा के जुलाई 1946 चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने 1946 में जो है वो 73 सीट्स जीती थी, जबकि कांग्रेस ने उस टाइम 208 सीटें जीती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की संधि द्वारा वर्ष 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना के स्थान की पहचान कीजिए। तो जो वो 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना हुई थी वो कोस्टा रिका में हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी की एक संयुक्त परियोजना के तौर पर कब स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1984। जून 1984 में टाइटन कंपनी की एक संयुक्त परियोजना के तौर पर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी 2024 में आयोजित नैम का 19वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नैम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी 19वां जो सम्मेलन हुआ था वो युगांडा में हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज। साउथ साउथ कोऑपरेशन का संयुक्त राष्ट्र का दिवस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है 12 सितंबर। 12 सितंबर जो है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन का संयुक्त राष्ट्र दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोन मस्क शीर्षक पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है वॉल्टर इसाक्सन। तो इसका ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सार्क डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर के सही महीने तथा वर्ष दीजिए। गिव द करेक्ट मंथ एंड ईयर ऑफ साइनिंग दी सार्क डिक्लेरेशन। जो सार्क है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। 1985 में कहाँ पर सार्क की स्थापना हुई थी? ढाका में हुई थी, और पहली जो मीटिंग हुई थी वो भी ढाका में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एयर पॉल्यूटेंट इज। 4 ऑप्शन दी गई है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। साइंस का क्वेश्चन दिया गया था तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, ये हम नहीं देखेंगे। ये थे कुछ HPG के और इंडियन GK क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये HPPSC का एक एग्ज़ाम था जो आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम था, ये हुआ था। आई होप आपका ये जो एग्ज़ाम था वो अच्छा हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।